हेलो बच्चों, मेरा नाम है साहित्य राजस्वानी और आपका बुद्धाय एजुकेशन हब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे वीवीआई बोर्ड रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी हैं। आगे जानने से पहले सबको एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो ताकि इससे जुड़ी हुई कंटेंट जल्दी से जल्दी मिलते रहे या फिर एग्जाम से जुड़ी हुई जो भी बातें हैं जल्दी से जल्दी मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं। हेलो बच्चों, आज हम लोग का टॉपिक है जीव विज्ञान, जिसमें हम लोग सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस चैप्टर वाइज एक एक चैप्टर करके पढ़ने वाले हैं। पहला यहाँ पे है शाकाहारी जीवों में छोटी आंत की लंबाई होती है। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है छोटी, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी मध्यम, ऑप्शन नंबर सी अधिक लंबी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा अधिक लंबी। अगला है छोटी आंत में पूर्ण रूप से पचा भोजन कहलाता है। छोटी आंत में पूर्ण रूप से पचा भोजन कहलाता है चाइंग। ठीक। अगला है मूल रोमों के द्वारा जल का अवशोषण किस विधि द्वारा होता है। ठीक, तो इसका आंसर है यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है स्थानांतरण, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी विसरण, ऑप्शन नंबर सी परासरण, ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों। इसका करेक्ट आंसर होगा परासरण। आगे देखा जाए क्वेश्चन नंबर 4 ये बोल रहा है मुख गुहा का पिछला भाग है। मुख गुहा का पिछला भाग को हम लोग क्या कहते हैं। यहाँ पे है ऑप्शन नंबर ए ग्रास नली, ऑप्शन नंबर बी ग्रासनी, ऑप्शन नंबर सी ग्रहणी, ऑप्शन नंबर डी आग्नेयास्य। इसका करेक्ट आंसर होगा ग्रासनी। ठीक। अगला है क्वेश्चन नंबर 5 शुद्रांत्र में स्थित रसांकुर का क्या कार्य होता है। ऑप्शन नंबर ए अवशोषण अवरुद्ध करना, ऑप्शन नंबर बी अवशोषण का सतही क्षेत्रफल घटाना, ऑप्शन नंबर सी अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ाना, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है एक जूल में कितनी कैलोरी होती है। तो एक जूल में होती है 0.23 कैलोरी। अगला है क्वेश्चन नंबर 7 प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन कहाँ से आता है। ठीक, तो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन आता है जल से। अगला है बाहरी वातावरण से कोशिका में ऑक्सीजन का स्थानांतरण और कार्बन डाइऑक्साइड को हटाना कहलाता है। ठीक, तो यहाँ पे होगा बाहरी वातावरण से कोशिका में ऑक्सीजन का स्थानांतरण और कार्बन डाइऑक्साइड को घटाना कहलाता है। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा निःश्वसन। अगला है हृदय में रक्त का प्रवाह होता है बाएं आलिंद से दाएं आलिंद में, दाएं आलिंद से दाएं निलय में, सॉरी पहला गलत हो गया। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है बाएं आलिंद से बाएं निलय में, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है दाएं आलिंद से दाएं अलिंद से दाएं निलय में, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है दाएं अलिंद से बाएं निलय में। इसका करेक्ट आंसर है ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है उच्च रक्तचाप की अवस्था को कहते हैं। ठीक, उच्च रक्तचाप की अवस्था को कहते हैं। तो यहाँ पे क्या कहेंगे उच्च रक्तचाप की अवस्था को, तो यहाँ पे होगा हाइपरटेंशन कहेंगे। अगला है कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर के रूप में होता है। यूनिवर्सल डोनर मतलब उससे वो रक्त किसी को भी दे सकता है ब्लड। तो इसमें कौन सा होगा। ऑप्शन है ए, ऑप्शन ए है ए, ऑप्शन बी है बी, ऑप्शन सी है ओ, ऑप्शन डी है ए बी। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होने वाला है
ऑप्शन सी ओ होगा। और यहाँ पे जो ए बी लिखा हुआ है ये यूनिवर्सल रिसेप्टर होता है, मतलब किसी से भी ब्लड ले सकता है। ठीक, तो अगर आपको इस क्वेश्चन आता है यहाँ पे, इसको मॉडिफाई करके कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल रिसेप्ट मतलब ना रिसेप्टर या फिर रिसीवर है। ठीक, कौन सा, इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा रक्त समूह किसी भी रक्त समूह से ब्लड ले सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, अगर वैसे क्वेश्चन आता है तो। अगला है प्लाज्मा के अलावा रक्त में निम्नलिखित में क्या पाए जाते हैं। तो प्लाज्मा के अलावा क्या पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है श्वेत रक्त कोशिकाएं। ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है लाल रक्त कोशिकाएं। ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है रक्त पट्टिकाणु। ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है इनमें से सभी। इसका करेक्ट आंसर होगा इनमें से सभी। अगला है दोहरा परिसंचरण नहीं पाया जाता है। ये बोल रहा है कि डबल सर्कुलेशन किस में नहीं पाया जाता है। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए मेढक में, ऑप्शन नंबर बी मछली में, ऑप्शन नंबर सी पक्षी में, ऑप्शन नंबर डी मनुष्य में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मछली में नहीं पाया जाता है। अगला है ग्लूकोज का पुनर्अवशोषण कहाँ होता है। ग्लूकोज का पुनर्अवशोषण कहाँ होता है। ठीक, तो यहाँ पे होगा, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं जिसमें से पहला होगा इसमें PCT में। अगला है यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है। तो यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है, इसका करेक्ट आंसर होगा यकृत से, किडनी से प्रवेश करती है। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा लीवर से प्रवेश करती है। ठीक, यकृत से, सॉरी गलती हो गई वहाँ पे। अगला है विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप बने हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के तंत्र को कहते हैं। ऑप्शन ए पाचन तंत्र, ऑप्शन बी परिसंचरण तंत्र, ऑप्शन सी उत्सर्जन तंत्र, ऑप्शन डी तंत्रिका तंत्र। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा उत्सर्जन तंत्र। आगे है प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है। तो प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन करता है विसरण द्वारा। अगला है बबूल के पौधे में मुख्यतः कौन सा उत्सर्जन पदार्थ निकलता है। इसका करेक्ट आंसर होगा गोंद। बबूल के पौधों से गोंद निकलता है। अगला है परजीवी पौधा का एक उदाहरण है। इसका करेक्ट आंसर है अमरबेल। आगे है मनुष्य में नासिका छिद्र लैरिंग्स ट्रेकिया तथा फेफड़ा मिलकर बनता है। यहाँ पे ये तीनों मिलकर बनता है, ये चारों मिलकर बनता है एक श्वसन तंत्र बनता है। श्वसन तंत्र के अंदर इसका अध्ययन करते हैं। अगला है पौधों के वायवीय भागों से जल का एस्टोमेटा द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन कहलाता है। यहाँ पे होगा वाष्पोत्सर्जन। अगला है एटीपी में फॉस्फेट की संख्या कितनी होती है। तो एटीपी में फॉस्फेट की संख्या होती है 3। अगला है कोशिकीय ईंधन निम्न में से कौन है। कोशिकीय ईंधन हम लोग ग्लूकोज को बोलते हैं। यहाँ पे इसका टिक लग जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है निम्नलिखित में कौन रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी है। तो रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी होते हैं रक्त विषाणु। अगला है स्वस्थ व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप होता है। तो यहाँ पे सिस्टोलिक रक्तचाप होता है 120 mm। ये वाला करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला बात किया जाए, अगला क्वेश्चन बोल रहा है ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार रक्त का घटक है।
तो ऑक्सीजन का परिवहन कौन करवाता है? आरबीसी, रेड ब्लड सेल। अगला है कामरूप परिशेषिका किसका हिस्सा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आहार नाल का। अगला है प्रकाश की ओर प्ररोह की गति है। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है गुरुत्वानुवर्तन, ऑप्शन नंबर बी जलानुवर्तन, ऑप्शन नंबर सी रसायनानुवर्तन, ऑप्शन नंबर डी प्रकाशानुवर्तन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रकाशानुवर्तन। अगला है क्वेश्चन नंबर 29 देखा जाए, जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डीडीटी। अगला है रक्त का मुख्य कार्य है। तो रक्त का मुख्य कार्य होता है गैसों का विनिमय एवं वाष्पोत्सर्जन करवाना, गैसों का आदान प्रदान करवाना काम होता है उसका। अगला है पौधों के उत्सर्जी पदार्थ हैं। पौधों से क्या निकलता है? तो यहाँ पे बात होगा टैनिन, ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है गोंद, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है रेजिन, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा इनमें से सभी। अगला है कूटपाद किस में पाया जाता है? तो कूटपाद पाया जाता है अमीबा में। अगला है प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है या रात में होता है या दिन रात दोनों में होता है या फिर सुबह शाम दोनों में होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दिन में होता है प्रकाश संश्लेषण। अगला है क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है हरा। अगला है 35 नंबर क्वेश्चन, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है, कौन सा रोग होगा? तो ये इसका करेक्ट आंसर है एनीमिया। अगला है 36 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो कवक में पोषण की जो विधि होती है उसे कहते हैं हम लोग मृतजीवी। अगला क्वेश्चन है ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या है? तो यहाँ बात होगा ऑक्सीजन एक हार्मोन है। अगला है मनुष्य में वृक्क संबंधी है। तो वृक्क संबंधी होता है यहाँ पे उत्सर्जन, वृक्क उत्सर्जन से संबंधित है। अच्छा हाँ, अगला है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, ठीक, किस रूप में बाहर निकलता है? तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा जल से, ठीक है, जल के माध्यम से बाहर निकलता है। अगला है मैग्नीशियम पाया जाता है, तो मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है। अगला है 42 नंबर क्वेश्चन, विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा 72 बार। अगला देखा जाए क्वेश्चन, अगला है पौधों में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण होता है। तो पौधों में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण होता है, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है नीचे की ओर, ऑप्शन नंबर बी ऊपर की ओर, ऑप्शन नंबर सी ऊपर एवं नीचे की ओर, ऑप्शन नंबर डी इनमें कोई नहीं। तो इसको पहचानने का एक ट्रिक है यहाँ पे, जाइलम मतलब जल, और जल कहाँ होता है? जल पौधे जो होते हैं जड़ से सोखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम सीधा लगा सकते हैं कि ये होगा ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर लेके जाता है, ठीक है। अगला है और इसी प्रकार से आता है इसमें क्वेश्चन कि यहाँ पे चेंज करके आ सकता है, पौधों में फ्लोएम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण
होता है तो उस जगह पे होगा फ्लोएम, मतलब हो गया फ्लोएम से एक ट्रिक निकलेगा फूड। ठीक है, याद करने के लिए। तो फूड जो हो गया ना, फूड पौधों में ऊपर की तरफ होता है ना, पौधों का जो फल होता है जिसमें वो स्टार्च इकट्ठा करते हैं। ठीक, तो वो हो गया ऊपर, ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। तो अगर वैसा आएगा तो वहाँ पे उस समय में हम लगाएंगे नीचे से नीचे की ओर। ठीक है, और अगर ये जो क्वेश्चन है इसके अनुसार लगाएंगे हम ऊपर की ओर। अगला है, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है। तो मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग होते हैं वृक्क। ठीक, वृक्क। अगला है, अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है। तो अमीबा अपना भोजन कुटपादों के द्वारा पकड़ता है। 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा प्लाज्मोडियम। 47 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा छोटी आंत। अगला है, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है कॉकरोच में। 49 नंबर क्वेश्चन है, हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा थायरॉक्सिन हार्मोन। अगला है, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। श्वसन ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। अगला आता है, किस पौधे में रन अनुपस्थित रहते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा हाइड्रिला। अगला देखा जाए क्वेश्चन 52 नंबर, रक्त में ऑक्सीजन का वाहक होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन। अगला है, जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। तो जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, ऑप्शन दिया हुआ है, अणु की गति, ऑप्शन नंबर बी वृद्धि, ऑप्शन नंबर सी संघ, ऑप्शन नंबर डी समन्वय। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि अणु की गति नहीं होगा, संघ नहीं होगा और समन्वय भी नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा वृद्धि। ठीक, अगला है, मानव गुर्दे का आकार होता है। तो मानव गुर्दे का जो आकार है वो कैसा है। तो मानव गुर्दे का आकार होता है सेम के बीज के आकार का। ठीक है, यहाँ पे पिच नहीं होगा, बीज के आकार का। ठीक, अगला है, ग्लाइकोलाइसिस होता है। ग्लाइकोलाइसिस होता है कोशिका द्रव में। अगला है, लेटेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है। लेटेक्स सामान्यतः पीपल में पाया जाता है। ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए पीपल में, ऑप्शन नंबर बी पीला कनेर में, ऑप्शन नंबर सी बरगद में। तो यहाँ पे लेटेक्स जो होता है ये 9th में बताया जाता है, इनमें सभी में पाया जाता है। ठीक, अगला है, मानव हृदय में पाए जाते हैं। ठीक, मानव हृदय में कितने चैम्बर्स हैं। यहाँ पर दिया है 3 वेस्ट, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी 4 वेस्ट, ऑप्शन नंबर सी 5 वेस्ट, ऑप्शन नंबर डी 2 वेस्ट। इसका करेक्ट आंसर होगा 4 वेस्ट, 4 चैम्बर्स होते हैं। अगला है, मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा होती है 2%। अगला है, मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती हैं। तो मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं होती हैं उद्दीपन के रूप में संचित होती हैं। अगला बात किया जाए क्वेश्चन का, अगला है, इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है। तो हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है। वसा का पाचन करता है लाइपेज, वसा का पाचन करता है। लाइपेज जो है यहाँ पे वो वसा का पाचन करता है। अगला है, वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है। वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा भौतिक। अगला बात किया जाए, पौधों में
प्रकाश संश्लेषण का स्थान है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान कहाँ होता है? तो पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण का स्थान होता है वो क्लोरोप्लास्ट में होता है, जिसको हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल के अंदर होता है क्लोरोप्लास्ट। आगे है परिशेषी का हिस्सा है। परिशेषी का जो हिस्सा है वो आहार नाल का हिस्सा है। अगला बात किया जाए, किण्वन क्रिया पाई जाती है। किण्वन पाई जाती है ईस्ट में। अगला है भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है, इलियम में होता है। अगला प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या उत्पन्न होता है? प्रोटीन, कार्बोज, विटामिन या वसा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कार्बोज। अगला है ट्रेकिया किस जीव का श्वसन अंग है? तो ट्रेकिया जो रहता है वो कॉकरोच का श्वसन अंग है। ठीक, यहाँ पे कॉकरोच के अलावा ऐसे जीव जिनमें हीमोग्लोबिन्स नहीं पाए जाते हैं उन सभी में ट्रेकिया ही पाए जाते हैं। ठीक, अधिकांश जीवों में, ऐसे जीवों में ट्रेकिया पाए जाते हैं, जैसे मच्छर हो गया, मक्खी हो गई, कॉकरोच हो गया। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन में मच्छर भी रहेगा तो उसमें इसका आंसर लग जाएगा। अगला है सांस लेने और छोड़ने को कहते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं श्वासोच्छ्वास। अगला है पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? तो पीत रस यकृत से स्रावित होता है। ठीक, अगला है गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? तो गार्ड कोशिका की जो भीतरी भित्ति होती है वो मोटी होती है। अगला है एक स्वच्छ मनुष्य में प्रकुंचन एवं अनुशीथिलन दाब होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 120/80। अगला है तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होती है? तो इसका यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है एक्टोडर्म, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी दिया है मीसोडर्म। ऑप्शन नंबर सी दिया है इंडोडर्म। ऑप्शन नंबर डी दिया है इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा इंडोडर्म। अगला है मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। ठीक, ये उत्सर्जन से संबंधित है। अगला है पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जाइलम उत्तरदायी किसके लिए होती है? जाइलम मतलब जल, मतलब जल का वाहक करने के लिए उत्तरदायी होती है। ठीक, अगला है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है? बात किया जाए तो 5 चीजें आवश्यक होती हैं। ठीक, जो हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं इसमें उपयुक्त सभी दिया हुआ, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त सभी। अगला है पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। तो पायरुवेट के विखंडन कहाँ होती है? ये होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला क्वेश्चन आता है स्वपोषी स्वपोषण होता है। स्वपोषण किस में होता है? जो अपने से भोजन बनाते हैं वो कौन से जीव है? इसमें बात की जाए कौन से सजीव हैं ऐसे जो अपने से भोजन बनाते हैं, तो कवक, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है कवक में। ऑप्शन नंबर बी हरे पेड़ पौधों में या हरे हरे पौधों में। ऑप्शन सी जंतुओं में। ऑप्शन डी सभी जीवों में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हरे पौधों में। अगला है इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? पत्ते होंगे, पत्तों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। अगला है कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? तो श्वसन सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। ठीक, अगला आता है मृतोपजीवी का उदाहरण है। तो मृतोपजीवी का उदाहरण है गोबर छत्ता। अगला है 82 नंबर क्वेश्चन, ईस्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है? तो ईस्ट जो है कवक का एक कोशिकीय जीव है। अगला आता है दही के जमने में निम्नलिखित कौन सी क्रिया होती है? तो दही के जमने में निम्नलिखित क्रिया होती है किण्वन। अगला है कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसे कार्य नहीं करता है? इसका करेक्ट आंसर होगा पीयूष ग्रंथि। अगला है पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है? तो इसमें है जिब्रेलिन।
अगला क्वेश्चन देखते हैं 86 नंबर। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। अगला है, वह कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पाद होता है? तो श्वसन द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पाद होता है, एटीपी फॉर्म होता है। अगला है, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है छोटी आंत। अगला है, निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? तो एटीपी को जाना जाता है। ठीक, कोशिका मुद्रा है कोशिका ईंधन। अगला है, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? रंध्र में होता है। अगला क्वेश्चन है, हृदय से रक्त या रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है किसके द्वारा? तो निलय के द्वारा। अगला देखते हैं क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने में किया जाता है? ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर ए बैरोमीटर, ऑप्शन नंबर बी मैनोमीटर, ऑप्शन नंबर सी को सिफिग्मो मैनोमीटर, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। रक्त दाब मापने में किया जाता है तो ये होगा, इसका होगा सिफिग्मो मैनोमीटर। वाला है इसका, रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्लेटलेट्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला है, मंडल परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को एल्कोहल में उबाला जाता है। ठीक, तो एल्कोहल में उबाला जाता है। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, मंडल को घोलने के लिए, ऑप्शन नंबर बी क्लोरोफिल को घोलने के लिए, ऑप्शन नंबर सी पत्ती को मुलायम करने के लिए, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्लोरोफिल को घोलने के लिए। अगला है, स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। ठीक, तो इसमें यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है कि ये जो है ना लेंस का पावर का दिया हुआ है 5x पर, 10x पर, 25x पर और 45x पर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 10x पर। अगला है, तिलचट्टा का श्वसन अंग है ट्रैकिया होगा। अगला है, मछलियाँ किस अंग के द्वारा श्वसन करती हैं? मछलियाँ जो होती हैं वो गिल्स के द्वारा श्वसन करती हैं। अगला है, पौधों के पत्तियों के रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया को कहते हैं? यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा वाष्पोत्सर्जन। अगला है, पौधे हरे क्यों होते हैं? पौधे जो हरे होते हैं वो क्लोरोफिल के कारण हरे होते हैं। अगला है, अंतःकोशिकीय पाचन होता है अमीबा के अंदर होता है अंतःकोशिकीय पाचन। अगला है, मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है, चैम्बर्स की बात हो रही है। अगला है, पौधों में टैनिन नामक पदार्थ कहाँ संचित रहता है? पौधों में टैनिन नामक पदार्थ रहता है छाल में। अगला है, कोशिकांग जिसको हम लोग क्लोरोप्लास्ट बिंदु किस रंग के होते हैं? अच्छा, कोशिका का जो अंग है क्लोरोप्लास्ट वो किस रंग का होता है? ठीक, यहाँ बात होगा हरे रंग का होता है। अगला है, रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? इसका करेक्ट आंसर होगा प्लेटलेट्स। अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन, वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा नेफ्रॉन को कहते हैं। अगला है, लार किस ग्रंथि से निकलता है? तो लार निकलता है, यहाँ पे ऑप्शन दिया है एड्रिनल ग्रंथि से, पिट्यूटरी ग्रंथि से, लाला, यहाँ पे गलती दे दिया है। ठीक है, यहाँ पे होना चाहिए लार ग्रंथि। ठीक, तो यहाँ पे रहेगा लार ग्रंथि रहेगा, या फिर इसके अलावा रहेगा यहाँ पे सेलेब्री ग्लैंड्स। ठीक, सेलेब्री ग्रंथि, तो यहाँ पे उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला है पाचन कार्य संपन्न होता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा जठर द्वारा। अगला है एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं। और यहीं पे क्वेश्चन आ जाता है एक छोटे बच्चे में कितने दांत होंगे? ठीक, 10 वर्ष से जो कम के बच्चे हैं, 8 वर्ष से जो कम के बच्चे हैं उनमें, तो यहाँ पे आ जाएगा उसका आंसर 20। ठीक, अगला है कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो कोशिका का पावर हाउस कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। अगला क्वेश्चन है श्वसन के अंतिम उत्पादन उत्पादन है, श्वसन का अंतिम उत्पादन होता है एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यहाँ देखते हैं क्या दिया है। हाँ, श्वसन के दौरान निकलता है, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा CO2 और ऊर्जा। ठीक, अगला है ऊर्जा जो है एटीपी, एटीपी को हम लोग यहाँ पे ऊर्जा लेते हैं। ठीक, ऊर्जा मानते हैं, एटीपी ही ऊर्जा का यहाँ रूप है। अगला है लाल रक्त कणिकाओं को लाल कौन बनाता है? तो लाल रक्त कणिकाओं को लाल बनाता है लोहा की यौगिक। अगला है मानव हृदय में वहन तंत्र के घटक हैं, वहन तंत्र। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर होगा त्वचा। अगला देखा जाए, अगला है हरित लवक के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है? तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा हरे भाग में। अगला है रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स के आकार होते हैं, तो रक्त में नहीं, ये है रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स के कारण होता है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा रक्त की कमी के कारण प्लेटलेट्स उपस्थित होते हैं ज़्यादा मात्रा में। अगला है ग्रहणी भाग है, तो ग्रहणी भाग यहाँ पे होगा छोटी आंत का। ठीक, छोटी आंत। अगला है एस्ट्रोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रण करता है, तो यहाँ पे होगी द्वार कोशिकाएं। अगली होगी कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा लाइपेज। अगला है किस प्रकार के शोषण से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? तो वायवीय शोषण से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। हाइड्रा में क्या पाया जाता है? तो हाइड्रा में पाया जाता है स्पर्शक। अगला है फ्लोएम ऊतक द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है, फ्लोएम ऊतक द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है सुक्रोज के रूप में ऊतक द्वारा। अगला है तेलचट्टा में कितने जोड़े श्वसन रंध्र पाए जाते हैं? तो 10 जोड़े श्वसन रंध्र पाए जाते हैं। अगला है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया हरे पौधों में होती है। निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कता है किसका? तो यहाँ पे निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? ठीक, तो यहाँ पे दे दिया है अमोनिया, ऑप्शन नंबर बी यूरिक अम्ल, यूरिया, इनमें सभी। ये जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पे ये क्वेश्चन को रिपीट किया गया है नीचे में। ठीक, और ये जो ऑप्शन इसके जितने भी दिए गए हैं ये सभी ऑप्शन गलत हैं। ठीक, इसका करेक्ट आंसर होगा चूहा। अगला है पौधे में उत्सर्जित पदार्थ हैं, पौधे में उत्सर्जित जो पदार्थ होते हैं वो है इनमें सभी। अगला आता है क्वेश्चन अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है? तो अमीबा में अधिकांश जो पोषण होते हैं वो अंतःग्रहण होते हैं। अगला क्वेश्चन आता है रक्त या फिर रुधिर क्या है? तो रुधिर जो है एक संयोजी ऊतक होता है। अगला है डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है, यहाँ पे हीमोडायलिसिस कहलाती है। अगला आता है क्वेश्चन चालनी नलिकाएं पाई जाती हैं, चालनी नलिकाएं फ्लोएम में पाई जाती हैं। आरबीसी, अगला क्वेश्चन है आरबीसी की जीवन अवधि होती है 120 दिन की होती है। पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है? तो पौधे में भोजन स्टार्च के रूप में जमा होता है। अगला आता है मानव हृदय घिरा होता है, तो मानव हृदय जो घिरा होता है वो पेरिकार्डियम से घिरा होता है। ठीक, अगला है किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, देखो इसमें से कौन किस जीव में ब्लड नहीं रहता है? रेड ब्लड सेल नहीं रहता है, जिसको मारने पे रेड ब्लड नहीं आता है।
इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा मक्खी। अगला है हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो हीमोग्लोबिन की कमी से होता है यहाँ पे एनीमिया रोग होता है। अगला है ऑक्सीजन का वाहक कौन है? तो ऑक्सीजन का वाहक होता है आरबीसी। पौधों में शोषण होता है पत्तियों द्वारा। ठीक। अगला है कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो यहाँ पे निमोनिया है। अगला है मनुष्य के श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है? यहाँ 12 से 20 दिन करेक्ट ऑप्शन है। अगला है निम्न में कौन सा संवहन ऊतक है? निम्न में से कौन सा संवहन ऊतक है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा जाइलम एंड फ्लोएम। इसका दिया हुआ है डी नंबर पे BNC। अगला है प्रोटोजोआ उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन किससे कैसे करता है? ठीक है, प्रोटोजोआ उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है? तो ये विसर्जन द्वारा करता है। अगला है मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग है। अवशेषी अंग जो होते हैं वो अपेंडिक्स जिसको हम लोग बोलते हैं वो है। अगला है निम्नांकित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य करता है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा प्रोटीन का पाचन। अगला क्वेश्चन देखते हैं मुहुआ में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। अगला है रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है इंसुलिन नियंत्रित करता है। अगला है आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है छोटी आंत। सजीव में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है सजीव में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम कौन से हैं? तो जैव प्रक्रम सजीवों में कौन कौन से पाए जाते हैं? यहाँ दिया हुआ है पोषण, श्वसन, जनन। इसका करेक्ट आंसर होगा इनमें से सभी। अगला है क्रमाकुंचन गति पाई जाती है। तो क्रमाकुंचन ग्रास नली में पाई जाती है। अगला है क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है हरा। अगला आता है रक्त का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्लेटलेट्स। अगला है सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब होता है 120 mm। निम्नलिखित में कौन एक अपघटक है? तो यहाँ पे अमरवेल। अगला है कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो कोशिका झिल्ली जो है अर्ध पारगम्य है, पारगम्य। अगला है एटीपी का विस्तारित रूप है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगला है प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न में से किन कारणों पर निर्भर करती है? प्रकाश संश्लेषण का जो दर है वो निम्न में से किन कारणों पर निर्भर करती है? यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है प्रकाश के गुण पर, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी प्रकाश की मात्रा पर, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों पर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न में से किस कारणों पर निर्भर करती है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ए और बी दोनों पर निर्भर करती है। अगला है निम्न में से किस रंग की प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज्यादा प्रभावी है? तो यहाँ करेक्ट आंसर होगा लाल। अगला है निम्नांकित में से कौन पुनर्उद्भवन का उदाहरण है? तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा हाइड्रा। अगला है रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में से किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है? तो यहाँ पे होगा हीमोग्लोबिन। अगला देखते हैं क्वेश्चन अगला आता है क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा हरा। अगला निम्नलिखित में से किस रंध्र के छिद्र घिरे रहते हैं? तो गार्ड कोशिका के। अगला है कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है? यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा CO2।
अगला है, मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा यूरोक्रोम के कारण होता है। ठीक। अगला है, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो कवक में मृतजीवी है पोषण की विधि। अगला है, क्लोरोफिल के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होती है? यहाँ पे देखा जाए क्लोरो नहीं ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होती है? तो यहाँ बात होगा इसका करेक्ट आंसर। यहाँ दिया हुआ है सिर्फ CO2 मुक्त होती है, सिर्फ ऊर्जा, सिर्फ H2O। नहीं, ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से होती है, तीनों चीज मुक्त होगी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा इनमें से सभी। अगला है, गोबर छत्ता क्या चीज का उदाहरण है? तो एक मृतजीवी का उदाहरण है। अगला है, गुर्दे में उत्पादित मूत्र अस्थायी रूप से संग्रहित होती है, मूत्राशय में होती है। अगला है, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है क्लोरोप्लास्ट के अंदर या फिर क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना वाले भाग में। ठीक। क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमाटा में गलत है, क्लोरोप्लास्ट के द्रव में ये भी गलत है। माइटोकॉन्ड्रिया में भी ये भी गलत है, क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण का बात हो रहा है। अगला है, रंध्र मुख्यतः पाए जाते हैं पत्तियों में। अगला है, लसिका का रंग होता है हल्का पीला। अब आ जाता है हम लोग सेकेंड चैप्टर पे, नियंत्रण एवं समन्वय में। यहाँ बात हो रहा है मेरुरंजु। सेकेंड चैप्टर को हम ऐसे बनाएंगे, ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। सेकेंड चैप्टर को मैं अपलोड कर देता हूँ नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, तो आप लोग इसको नेक्स्ट पार्ट में देख लीजिए और इसको याद कीजिए, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम बहुत पास आ चुका है। और प्रयास कीजिए कि इसको बार बार देखें और बार बार देख के इसको अच्छे से याद कर लें। और इससे जुड़ी हुई जितनी भी बातें हैं, जैसे इसका नेक्स्ट पार्ट या फिर बोर्ड एग्जाम के लिए VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, या फिर ऐसे क्वेश्चंस जो बार बार पूछे जा चुके हैं, या ऐसे क्वेश्चन जो एकदम नेसेसरी हैं कि एकदम पूछे ही जाएंगे, उन सभी क्वेश्चनों का नया नया अपडेट्स या नया नया जो वीडियो आएगा, उसके लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं इसके डिस्क्रिप्शन में इसका PDF अपलोड कर दूंगा, जिससे कि आप लोग इससे आसानी से याद कर लेंगे और याद करके आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। ठीक। और प्रयास कीजिए कि इसको आप बार बार देखें, ताकि ये याद हो जाए। देखने से भी याद होता है, और देखने से एक अच्छा ये फ़ायदा होगा कि सुनने से आप जब सुनिएगा इसको, तो बार बार आप इसको सुनिएगा, तो इससे आपके माइंड में बैठ जाएगा और आपको याद हो जाएगा ये। ठीक ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड नेक्स्ट टाइम इसका नेक्स्ट पार्ट चैप्टर 2 अपलोड होगा जल्द ही। वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगला आपका जो वीडियो है वो आपको जल्द से जल्द मिले।